ये तो हो गई एनसीसी की बात कि एनसीसी क्या है। तो अब इस बात पे आते हैं कि अगर आपका मन है एनसीसी ज्वाइन करने का तो कैसे ज्वाइन करें। जेडी और जेडब्ल्यू जो स्कूल्स में होते हैं, इनका मतलब होता है जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन लड़कों के लिए यूज होता है और जूनियर विंग लड़कियों के लिए यूज होता है। और वहीं पे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए एचडी और एचडब्ल्यू का यूज होता है। यहाँ पे एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीजन और एसडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग, और ऐसे रिस्पेक्टिवली गर्ल्स और बॉयज़ के लिए यूज होता है। आखिर कैसे ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करने के लिए जैसा मैंने बताया जेडी या एसडी में ज्वाइन कर सकते हो। तो जेडी आप 8th 9th में 8th 9th क्लास में अगर आप स्कूल में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और एज एन एसडी आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कई कई जगह पे नेवी और आर्मी में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी लिया जाता है, क्योंकि बीटेक और वो सारी इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज होती हैं वो सारी 4 साल की डिग्रीज होती है और एनसीसी 3 साल की होती है। तो आप वहाँ पे सेकेंड ईयर में भी ले सकते हो। बात यहाँ पे आके अटकती है कि अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है या आपके स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप कैसे ज्वाइन करें। तो भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस कंडीशन में अपने स्कूल या अपने कॉलेज से एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके किसी और कॉलेज या स्कूल में जा रहे हो और एनसीसी करोगे आप। तो आपके स्कूल को या कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप वहाँ पे दूसरे स्कूल में गए या कॉलेज में गए और वहाँ से आप एनसीसी कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए आपको एनओसी नाम का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपके स्कूल और कॉलेज ईजिली बना के दे देगा, क्योंकि कोई भी स्कूल कॉलेज ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा आगे ना बढ़े। आखिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपके स्कूल और कॉलेज का ही नाम होगा। और रही बात एनसीसी की भर्ती आती कब है। एनसीसी की भर्ती हर साल जुलाई के महीने में आती है। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, जुलाई के महीने में ही आपको सारे काम करने हैं। और रही बात कि अगर आपके आसपास किसी भी स्कूल या कॉलेज में आपको एनसीसी नहीं मिल रही है, आपको चांस नहीं मिल रहा है या वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं, तो आप क्या करें। तो आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हेडक्वार्टर या जो भी है ग्रुप हेडक्वार्टर होता है, वहाँ नज़दीकी हेडक्वार्टर जो ग्रुप हेडक्वार्टर है आपका, वहाँ पे जाएं और अपने बटालियन किसी भी बटालियन में आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हर ग्रुप में 1-2 बटालियंस ऐसी होती हैं जो एक ओपन एनसीसी होती है। ओपन एनसीसी एक बटालियंस मतलब जो आप किसी भी कॉलेज में हो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी स्कूल में हो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए होगा, जो जैसा मैंने बोला, जिसका नाम है एनओसी। अब बात आती है एनसीसी का ज्वाइनिंग प्रोसीजर क्या होता है। एनसीसी का ज्वाइनिंग प्रोसीजर सबसे मेन होता है, क्योंकि एनसीसी लोगों को पता चल गई कि एनसीसी क्या है। एनसीसी का लोग फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन अगर आप जब तक एनसीसी का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका ये सारी नॉलेज, ये सारा फॉर्म भरना किसी काम का नहीं है। तो अभी ये सबसे मेन पॉइंट आता है कि प्रोसीजर क्या होता है कि एनसीसी ज्वाइन करने का। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देनी पड़ेगी, फिर फिजिकल देना पड़ेगा, फिर अगर आपके वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू जो होता है वो कंडक्ट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कई बार आपके कमांडिंग ऑफिसर खुद का इंटरव्यू ले सकते हैं, और कई बार आपके बटालियन के जो एसएम सर होते हैं जिनकी रैंक आर्मी में तो सूबेदार मेजर की होती है और इक्विवेलेंट रैंक नेवी और एयर में होती है, तो वो भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। और अगर आप कॉलेज या स्कूल में हो तो आपके एएनओ जो असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर होते हैं वो भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर्स है ये कई बार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोसीजर है वो यही होता है कि पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा और बाद में बेसिक सब मेडिकल होगा। उसके बाद बस आप एलिजिबल कैडेट हो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, और हाँ उसके बाद आप एक कैडेट कहाओगे। और इतना याद रखिएगा दोस्तों, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। जय हिंद।